Hello everyone, I am Muskan Khatun and welcome to my channel. So I am super excited to share with you some valuable tips and advices to how to stay safe, confident and successful as a schoolgirl. Safety tips. First off, let's talk about safety. As a schoolgirl or any, it's essential to be safe. ये ज़रूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों से अवेयर रहें, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने पास रखने के लिए, लाइक सीजर्स, ब्लैक पेपर्स, स्प्रे, एनीथिंग, वो हम अपने साथ लेकर चले उस चीज़ को. ऑलवेज वॉक विद अ फ्रेंड और ग्रुप, स्पेशली एट नाइट. हमें अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, रात हो या दिन. मैं तो ये कहूँगी कि रात हो या दिन बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए. अगर कुछ ज़रूरी काम ना हो, अगर ज़रूरत कुछ पड़ गई तो आप अकेले जा सकती हैं, बट अगर कुछ ना हो, अगर घूमने जा रही हैं कुछ भी, तो ग्रुप में ही जाएं. क्योंकि ये सोशल मीडिया के ज़माने में आप सोलो ट्रिप, सोलो कुछ भी करते करते बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. तो आप कहीं भी जा रही हैं तो ग्रुप्स में ही जाएं या फिर अपने फ्रेंड सबके साथ जाएं जिस पे आपको ट्रस्ट हो. कीप योर फ़ोन चार्ज एंड एक्सेसिबल, ताकि आप अगर कोई कुछ भी, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, अगर आप कोई भी मुसीबत में पड़े तो आपसे आपके पेरेंट्स कांटेक्ट कर पाए, आपके लोकेशन देख पाएँ, जान पाएँ. अगर आपको किसी पे कॉल करना है तो आप कर पाएँ. ऐसा ना हो कि चार्ज नहीं किए हैं और कुछ पड़ गया तो चार्ज के लिए सब कुछ हो गया. सो कीप योर फ़ोन चार्ज्ड. अवॉइड टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. ऐसा ज़माना बहुत ज़्यादा आ गया है कि हम किसी भी अनजान लोग से बात कर लेते हैं कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं. तो ऐसा ना करें. अगर आप उस इंसान को नहीं जानते हैं तो उससे बात ना करें. इफ़ अ सिचुएशन फील अनकम्फर्टेबल, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम इट. क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कुछ बुरा होने वाला होता है या कुछ भी होने वाला होता है तो हमको ये आभास हो जाता है कि ऐसा होने वाला है. तो अपने आप की सुने, और अगर आपको अनकम्फर्टेबल फील हो रही है तो उस चीज़ से, उस इंसान से या उस जगह से दूर चले जाएं. टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ इज़ क्यूरिकल. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे. क्योंकि हम जो भी अपना काम करते हैं अपने डेली लाइफ में, उससे हम कभी कभी भूल जाते हैं, उस चीज़ में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम अपने हेल्थ का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं. तो इसी के लिए हम लोग को डेली बेसिस पे 7 to 8 ग्लास वाटर पीना ही चाहिए, ताकि हमारा बॉडी हाइड्रेट रहे और माइंड पे भी कोई इफ़ेक्ट ना पड़े. क्योंकि हमारा बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं. स्किन पे तो वो प्रॉब्लम दिखता ही है, बाकी सब मेंटल हेल्थ, फिजिकल दिखने लग जाता है अंदर से भी. ईट न्यूट्रियस फूड टू फ्यूल योर बॉडी. ये आज के ज़माने में जितने सारे जंक फूड्स आ गए हैं, पहले भी थे लेकिन लोग ज़्यादा पहले खाते नहीं थे, लेकिन आज के ज़माने में पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़, पास्ता, मैगी, चाउमीन, जो भी है, इसे ऐसे तो हो नहीं सकता कि इसे हम पूरे तरीके से ही अवॉइड कर दें, बट ऐसा करें कि आप एक डाइट चार्ट बना लें, या फिर देखें कि हाँ चीट डे बना लें कि संडे के दिन हम खाएंगे बस, या फिर सैटरडे, जो भी आपका डे आपको मतलब ठीक लगे उस दिन ही आप खाएं. ऐसे डेली बेसिस पे खाना बिल्कुल सही नहीं है किसी चीज़ के लिए. बस जुबान के टेस्ट की वजह से अपना शरीर खराब ना करें. कई लोग बोलते रहते हैं कि ना खाएं, ना खाएं, ना खाएं. लोग खुद चाहते भी हैं कि लोग ना खाएं, फिर भी लोग से कंट्रोल नहीं होता. क्यों? क्योंकि उनका न्यूट्रिएंट्स ही अच्छा नहीं होता है. अपना जो भी आप भोजन, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उसको मतलब पेट भर खाएं, ताकि आप ऐसा रात को कुछ भी क्रेविंग ना हो. कि क्रेविंग कब होती है? जब पेट में कुछ हो ही ना, पेट खाली हो. तो खाना प्रॉपर वे में खाएं. एक्सरसाइज रेगुलरली, whether it's dancing, walking, jogging, anything that you want to do. क्योंकि एक्सरसाइज से बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक हो जाती हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ. अगर हम मेडिटेशन या एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश हो जाता है. फिज़िकल हेल्थ बहुत अच्छा होता है, फेस पे ग्लो आता है, स्ट्रेस जो होता है रिलीफ हो जाता है. तो आप ट्राई करें कि आप कोई एक्सरसाइज करें ताकि आपकी बॉडी हेल्दी रहे. जो भी मतलब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा करें ताकि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो, मूवमेंट होता रहे. गेट इनफ स्लीप नाइट, एमिंग फॉर 7 to 8 hours. क्योंकि आजकल
इतना लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया है, जैसे कि खुद मेरी नींद कभी भी पूरी होती ही नहीं है, क्योंकि मैं रात को तो देर से सोती हूँ, क्योंकि रील्स स्क्रॉलिंग, यूट्यूब, ये सब ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। मुझे पता चलता है मेरे बॉडी में कि ये अफेक्ट कर रहा है, फील मुझे होता है, बट लोग कंट्रोल नहीं हो पाता। लाइक कि चलो देख लेते हैं, सुबह नींद पूरा कर लेंगे, दोपहर में कर लेंगे, लेकिन रात की नींद कुछ और ही होती है। रात को ट्राई करना चाहिए कि सो जाए। मतलब मैं कभी कभी कर लेती हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि मैं 7 to 8 आवर्स रात को ही नींद लूँ, पूरा दिन ऐसे थका थका फील ना हो। ऐसा होता है कि मैं सोती हूँ 1-2 बजे तक, उसके बाद क्या सुबह वैसे ही थका थका फील होता है, पूरा दिन वैसे चला जाता है, बॉडी एक्टिव नहीं हो पाती, कोई भी काम करने में लेजनेस आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ट्राई करें कि आप जल्दी सोए और जल्दी उठें। टेक अ ब्रेक, या आप हार्ड वर्किंग हैं तो ये अच्छी बात है कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए किसी भी काम करने के वक्त, लेकिन उस काम में इतना ही ना मतलब डूब जाएं कि अपने सेहत पे ही अफेक्ट आने लगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो 45 मिनट 1 आवर तक कर लें, उसके बाद 5 to 50 मिनट ब्रेक लें, ताकि आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो सके और फिर से आप उससे भी ज़्यादा मेहनत करके अपना स्टडी या फिर जो भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस पर ज़्यादा आपका माइंड मतलब अच्छा हो सके, माइंड रिफ्रेश हो सके। सो टेक अ ब्रेक। Developing good study habits can help you to achieve academic success. So here are some tips. Create a study schedule and stick to it. आप अपना जो भी पढ़ाई कर रही हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए एक चार्ट बनाएं, कुछ नोट्स आते हैं, कलरफुल नोट्स आते हैं, उस पर अपना जो भी आपको कुछ फार्मूलाज, कुछ कोई भी मैप्स तो आएंगे ही नहीं, बट मैप्स बड़ा बड़ा लगाकर अपने वॉल्स पे स्टिक कर दें, या फिर नोट्स बनाएं उसको स्टिक कर दें, ताकि आप जो भी आप काम करें रूम में या अपने स्टडी एरिया में, तो वहाँ पे आप उस पर नज़र जाए। एक ही चीज़ को आप बार बार देखेंगे तो वो चीज़ तो डेफिनेटली याद होगा। तो ऐसे करें कि अपने वॉल पे उस चीज़ को चिपका ले। ऐसे टीचर भी बहुत सारे बताते हैं, मेरे टीचर मुझे खुद बताते थे, तो मैंने वैसे बहुत बार किया। बिलीव मी, ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। ब्रेक डाउन लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर, या अगर आप कोई काम को बड़े बड़ी चीज़ों को छोटी छोटी करके चीज़ों में करने लगे तो आपको वो ज़्यादा भारी भी नहीं लगेगा और वो काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। लाइक कि अगर आपको कोई टास्क मिला अपने स्कूल से प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो आप ट्राई, मान लीजिए वो परसों चेक होने वाला है, तो आप ट्राई करें कि उसको आज थोड़ा बना ले, कल थोड़ा बना ले और परसों थोड़ा बना ले। एक ही बार में अपने आप पे इतना ज़्यादा प्रेशर डालकर उस चीज़ को करना, तो काम उतना प्रॉपर होगा नहीं और दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए उसको मतलब छोटे छोटे दिनों में बांट ले, छोटे छोटे घंटों में बांट ले, ताकि वो चीज़ जल्दी हो जाए और बहुत ही ज़्यादा इजी टू डू हो। और सुनने की कैपेसिटी रखें। अगर लेक्चर हो रहा है क्लास में तो उसको अच्छे से अटेंड करें, पूरा कंसंट्रेशन उसी में दें, जो भी टीचर पढ़ा रहा है अच्छे से सुने और घर आके नोट्स बनाएं, ताकि नोट्स बनाने से जो भी डाउट होता है उस वक्त नहीं समझ आया था तो नोट्स बनाने के वक्त थोड़ा तो बहुत समझ आ जाता है। और नोट्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा ना सोचे कि नोट्स अब कौन बनाएगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा। बी रिमेंबर, कोई भी सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक अच्छा प्रॉपर रूटीन होता ही है, और अगर किसी बिना रूटीन के कोई सक्सेस हो जाता है तो सक्सेस ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, और टिक भी जाए तो वो लक पे होता है, और लक पे इतना भरोसा किसको है। लक पे पूरा डिपेंडेंट होना आई डोंट थिंक इज़ गुड। और अपने नोट्स को चेक करते रहें, रिवाइज करते रहें, ताकि वो चीज़ आप भूलें ना। इतनी मेहनत से आप कोई चीज़ याद करते हैं, 1 मंथ बाद उसी चीज़ को भूल जाते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। जैसे कि मैं ही पहले बहुत क्वेश्चन याद करती थी अपनी स्कूल लाइफ में, और फिर एग्ज़ाम आने के वक्त मैं भूल जाती थी, क्योंकि रिवाइज़ नहीं करती थी। और वही अगर कोई चीज़ में रिवाइज़ करती थी तो मुझे मतलब उस एग्ज़ाम के एक दिन पहले उस टेंशन में याद करना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ऑलरेडी याद होता था। जैसे कि मेरा इंग्लिश का पेपर
इंग्लिश के दिन मैं कभी भी एग्ज़ाम के लिए स्ट्रेस नहीं होती थी, क्योंकि जो मैम थी वो रेगुलरली बेसिस पे रिवाइज करवाती रहती थी क्वेश्चन आंसर, और घर पे हम लोग याद करते रहते थे लोग। तो इसीलिए कभी भी मुझे इंग्लिश के लिए कभी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, स्ट्रेस कभी भी मुझे इंग्लिश के पेपर में नहीं हुआ है। सो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि अपने नोट्स को रिवाइज कर ले, और अगर नोट्स में कुछ समझ ना आए तो क्लास टीचर्स से आप पूछ सकते हैं, उनको अच्छा भी लगेगा और आपको समझ भी आ जाएगा प्रॉपर वे में। Having a positive friendship can make a big difference in your life. So here are some tips to maintain a healthy friendship. Be kind and empathetic to others. Be kind. आप इगोइस्टिक ना बने। अगर किसी चीज़ को आप जल्दी समझ जाते हैं तो, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या भी जो भी क्लासमेट्स हैं, अगर उनको ज़रूरत है उनको समझ ना आए तो आप ट्राई करें कि आप समझा दें, ऐसे आपसे बन सके, ताकि उसकी भी हेल्प हो सके और आपके रिवाइज भी हो सके। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। अवॉइड गॉसिपिंग एंड स्प्रेडिंग रूमर्स, क्योंकि ये आपके फ्रेंडशिप को तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा, और आपके करेक्टर को भी बहुत ही बैड वे में डिफाइन करेगा। क्योंकि किसी के बारे में रूमर्स फैलाना तो ये तो किसी को पता है कि ठीक नहीं है, और जो भी किसी के बारे में चुगली करता है, गॉसिपिंग करता है किसी के बारे में बैड वे में, तो ये तो बाद में आपको पता चलेगा ही, कर्मा तो डिसाइड करेगा ही। बट आप ट्राई करके किसी के बारे में बुरा ना बोले, क्योंकि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो बुरा बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये घूम फिर के एक ना एक दिन आपके पास आएगा ही आएगा। तो ऐसा किसी के बारे में बुरा ना सोचे, बुरा ना बोले और बुरा ना देखें। ऐसा ना है कि स्कूल ज़माने में आप जैसे दिखाता है कि दोस्ती है तो गाली गलौच ही हो सकता है, क्योंकि फ्रेंडशिप पे कौन रिस्पेक्ट करता है। ऐसे ही हम चिल होके बात करते हैं, तू तराक में बात करते हैं, हम तो गाली देंगे तो ही हम कूल बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप उससे कूल नहीं बन रहे हैं गाली गलौच करके, उल्टा कुछ और ही बन रहे हैं। तो गाली गलौच ना करें। दोस्ती है तो क्या, दोस्ती हर एक रिश्ते में रिस्पेक्ट होना चाहिए, चाहे वो दोस्ती हो, माँ बाप के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, या फिर कोई भी रिलेटिव हो, या जो भी रिलेशन हो उसमें रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। क्योंकि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो ही आपको इज्जत मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इज्जत नहीं करता, तो आपको भी उसके बदले में इज्जत देनी होगी, तो आपके सामने वाला इज्जत देगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी को गाली दे के बात करूंगी तो वो मेरे को अच्छा इज्जत देगा, नहीं आप करेगा, ऐसा तो नहीं है। और वही में अगर आप किसी से बात करते हो तो गाली मान लीजिए उल्टा दे भी दिया, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आप बात करूँ तो गाली दे। और अगर गाली दे भी दे रहा है तो सब कुछ समझ आ रहा है कि कौन क्या है, आ रहा है बात समझ। इसीलिए सबको रिस्पेक्ट दें, कूल बनने के चक्कर में गाली गलौच ना करे, तू तराक ना करे, किसी से बदतमीजी, किसी की इंसल्ट ना करें। कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टी विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्त से बातचीत कर रहे हैं तो ऑनेस्टी के साथ करें, ओपनली बात करें। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करने की वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं, दोस्ती में दरार पड़ जाता है, बिना वजह दोस्ती टूट जाती है। तो अगर आपकी कोई ऐसी फ्रेंड्स है या फ्रेंड है तो आप ट्राई करें कि ऑनेस्टी से बात करें उससे, कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो कम्युनिकेट करें, और बस ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। एंड लास्ट, रिमेंबर दिस, चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मैंने ऐसे बहुत बार देखा है, मेरे क्लास में खुद किसी के बहुत सारे दोस्त होते थे, किसी के चंद होते थे। मीन्स कि ये है कि आप क्वांटिटी पे ना देखें, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे इतने ही दोस्त हैं, 2 ही हैं, 1 ही हैं। देखिए आपको एक कितने के बराबर है। ऐसा नहीं कि 10 दोस्त हैं और दोस्त कोई काम के नहीं हैं, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, आपके सामने तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, लेकिन पीठ पीछे बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं, तो वैसे दोस्त का क्या करेंगे, 10 ही हो। तो इसीलिए एक ही हो, अच्छा हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट,
Managing our time effectively can help us to achieve our goals and reduce stress. So, here are some time management tips. Prioritize your task based on importance and urgency. अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें कि सबसे पहले क्या करना है, मतलब अभी क्या ज़रूरत है, अभी किस चीज़ की ज़रूरत है, कि ये नहीं कि परसों का काम सोचते सोचते कि आज का टाइम ही गुल कर दें, आज का काम ही ना हो पाए। तो ऐसे ट्राई करें कि जो अभी इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम कर लें। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यूज़ अ प्लानर और कैलेंडर टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड। तो जैसे कि मैंने उस वक्त कहा था कि आप स्टिकी नोट्स, फॉर्मूला का जो भी नोट्स है, मैप्स हैं, वो सब आप अपने वॉल पे चिपका सकते हैं। वैसे ही आप एक कैलेंडर बना रखें ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट डेट्स उस पर लगा सकें कि इस दिन मेरे को ये करना है, उस दिन मेरे को ये करना है। एक प्लानर चार्ट बना सकते हैं। इससे बेटर है कि आप एक टू डू लिस्ट बनाएं ताकि आप एक दिन में क्या क्या आपको टास्क कंप्लीट करना है वो कर सके। उसमें टू डू लिस्ट में आप हो सकता है कि उसमें आप ये जो भी आपको करना है, एक्सरसाइज, सेल्फ केयर रूटीन, मीन्स की नाइट रूटीन, डे रूटीन, और क्या क्या सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, क्या चीज़ का फेयर कंप्लीट करना है, क्या रिवाइज करना है, क्या याद करना है, और कि उस दिन आपको कहाँ जाना है, क्या कंप्लीट करना है। तो ये आप उस टू डू लिस्ट में लिख सकते हैं। फ़िलहाल में मैं इसको फॉलो करने लगी हूँ और ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है किसी भी इंसान के लिए अगर वो टू डू लिस्ट बनाता है तो। ये इससे बोझ नहीं बनता है कि अल्लाह क्या करे, कल का काम रह गया, कल का क्या करेंगे, कल पूरा वैसे दिन चला गया, या फिर आज तो मेरा काम ही नहीं हो पाया, ये हम भूल गए करना, ये करना रह ही गया, और ऐसे स्ट्रेस फ्री आदमी रहेगा। टेक अ रेगुलर ब्रेक। मैंने उस वक्त भी कहा था, ये बात फिर से रिपीट करती हूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ब्रेक लें, कुछ 15-20 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक लें ताकि आप फिर से रिचार्ज हो सकें और फिर से उस काम के करने के लिए ज़्यादा कैपेबल हो सकें, आपके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी आ सके। सो दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो एंड रिमेंबर, taking care of yourself is important. So stay safe, stay healthy, be confident, be hydrated, and लास्ट, आप जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में बिलीव करें। अगर आपको लगता है कि आप वो कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। फिर तो अगर अपने आप पे विश्वास कर लिए तो चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये ना सोचे कि बहुत ही बड़े चीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा टिप्स हैं, ये कौन फॉलो करेगा, बहुत ही लंबा लंबा है, इतना करने में पूरा दिन निकल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बोलने में बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को करते हैं तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ा बड़ा डिफरेंस लाएगा। सो इन चीज़ों को फॉलो करें अपने लाइफ में, डिफरेंस देखें उसके बाद। सो मैं अब जा रही हूँ। ओके, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एंड बी हैप्पी।